ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इसमें मैं बता रही हूँ कि अगर आपके बुटीक में बहुत सारे कस्टमर्स के फैब्रिक आ गए हैं स्टिचिंग के लिए, तो आप उन्हें बहुत ईज़िली कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह की बिल बुक मैनेज करनी चाहिए, जैसे मैंने मैनेज की है। यहाँ पर आप ये 2 पार्ट्स में, जैसे ये 1 पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में यहाँ पर जो भी फैब्रिक है कस्टमर ने जो परचेज़ किया है, जो स्टिचिंग के लिए आया है, उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे 2 ब्लाउज़ हो गए, 1 कुर्ती हो गई, उनके जो रेट है वो उनके सामने यहाँ पर मेंशन करने, फिर टोटल करना है, फिर एडवांस उनने कितना पे किया है और कितना उनका ड्यू है वो करना है। यहाँ पर कस्टमर का नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको लेना है। अगेन यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर जिस पे आप हमेशा कांटेक्ट कर सकें, और यहाँ पर डेट होनी चाहिए जिस डेट पे कस्टमर ने आपको मटेरियल दिया है, और ये डिलीवरी की डेट होनी चाहिए। साथ ही में नीचे की साइड में हमने मेज़रमेंट के लिए कुछ साइंस लिखे हैं, जैसे एल फॉर लेंथ, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, वेस्ट, हिप्स, आर्म होल। इस तरह से आप क्या क्या मेज़रमेंट लेते हैं, फ्रंट नेक, बैक नेक, शोल्डर, आप जो भी मेज़रमेंट्स लेते हैं आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ साइंस लिख सकते हैं, या फिर आप ब्लैंक छोड़ के खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो कट के इस साइड का पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है। यहाँ भी कस्टमर का नेम, एड्रेस और वो पूरी ही डिटेल जो इस साइड हमें फ़िल करनी है, और साथ ही में हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना होता है, और जिस डेट पे कस्टमर ने फैब्रिक दिए हैं और जो डिलीवरी की डेट है वो। और साथ ही में आप देखिए कि जो ये वाला फैब्रिक है, आपको अगर मैनेज करना है, आप बुटीक में मैनेजमेंट करना चाहते हैं कस्टमर के ड्रेसेस जो आए हुए हैं, तो इस वाली शीट पे ये कस्टमर को देने के बाद कस्टमर के कौन कौन से ड्रेसेस स्टिचिंग के लिए हैं, वो हर ड्रेसेस के थोड़े थोड़े से जो कट्स हैं, साइड से बिल्कुल थोड़े थोड़े से फैब्रिक के कट्स लेकर के इस वाले शीट पे आपको स्टेपल कर देना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि किस कस्टमर का कौन कौन सा फैब्रिक है, जो कि स्टिच होने के बाद भी मिक्स नहीं होगा, या इन केस अगर वो लगेज बैग के अंदर से निकल भी जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो आप यहाँ से फैब्रिक मिक्स मैच करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि आप इस तरह की एक बिल बुक मैनेज करें। बिल बुक बनाने के बाद बारी आती है कि आप जो कस्टमर के ड्रेसेस हैं उनको किस तरह से मैनेज करें। आपको कैसे पता चलेगा किस कस्टमर का कौन सा ड्रेस है। तो आप सबसे पहले फैब्रिक के कॉर्नर से छोटा सा कट लेकर के आप बिल बुक में पेज में, जो पेज आपके पास रहने वाला है, बिल बुक की जो डिटेल्स आपके पास रहने वाली है कस्टमर की, उसमें आप स्टेपल कर दें। तो उससे आपको पता चलेगा किस कस्टमर का कौन सा फैब्रिक है। फैब्रिक का सैंपल आपको कट करना है, बिल्कुल साइड से छोटा सा सैंपल कट करना है, और उसी कस्टमर की डिटेल्स के साथ आपको स्टेपल कर देना है बिल बुक में। या फिर अगर आप अभी बिल बुक नहीं बनवा सकते हैं तो आप एक डायरी मैनेज कीजिए। डायरी के में भी बिल्कुल इसी तरह से मैनेजमेंट कीजिए। कस्टमर को आप अलग से एक बिल बुक आती है, रेडीमेड बिल बुक आती हैं, वो आप परचेज़ कर लीजिए, कस्टमर को वो बिल बुक प्रोवाइड कर दीजिए, और अपनी आप जो डायरी आपने मैनेज की है उसमें कस्टमर की डिटेल्स फिल करके उनके फैब्रिक्स को स्टेपल कर दीजिए। और उसके बाद बारी आती है ये कि कस्टमर के जो ड्रेसेस आप रख रहे हैं जहाँ पर, वहाँ से ड्रेसेस मिक्स ना हो, उनके साइज़ मिक्स ना हो, क्योंकि ड्रेस के जो फैब्रिक हैं उन्हें तो कट कर सकते हैं, बट जो रेडीमेड ड्रेसेस हैं उन्हें कट नहीं कर सकते, उनके साइजेस जो हैं उन्हें कट नहीं कर सकते। तो वो मिक्स ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। इस तरह से आपको मार्कर से, यहाँ पे जैसे मेरे एक कस्टमर का ये स्टिचिंग के लिए है, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, मार्कर से आपको पैकेट पे ही इस तरह से नाम लिख देना होता है, और डेट लिखनी होती है कि किस डेट पे कस्टमर को ये प्रोवाइड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि एसएस राज का ये है, और ये मुझे 26 अप्रैल तक मुझे डिलीवर करना है। तो मैं जब भी इस पैकेट को उठाऊँगी तो मुझे ये याद आएगा कि ये एसएस राज को मुझे 26 अप्रैल को डिलीवर करना है, तो मेक श्योर कि मैं इसे 26 अप्रैल के पहले स्टिच कर लूँ। नेक्स्ट अनदर ऑप्शन है, अगर आप मार्कर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आता है कुछ इस तरह का। देखिए ये इस तरह के टैग आप
किसी भी पेपर से या कार्डबोर्ड होते हैं या फिर आप जो फॉल लगाते हैं साड़ीज़ में, तो साड़ी में से इस तरह के शीट निकलती हैं जिस पे कंपनी का नाम लिखा होता है, उस शीट का भी आप यूज़ कर सकती हो। मैं उन्हीं शीटों का यूज़ करती हूँ और इस तरह के कट्स निकालती हूँ। उस पर कस्टमर का एक साइड में मैं नाम मेंशन करती हूँ और दूसरी साइड में जो डिलीवरी की डेट है वो मेंशन करती हूँ। इससे मुझे ये आइडिया हो जाता है कि मुझे ये किस कस्टमर को कब प्रोवाइड करना है। जैसे इस पर प्रभा नाम लिखा हुआ है, प्रभा का है ये ड्रेस और ये मुझे बिफ़ोर 30 अप्रैल देना है। दैट मीन्स कि 30 अप्रैल के पहले मैं ये कभी भी दे सकती हूँ, कस्टमर को कॉल करके कभी भी मैं रेडी करके उन्हें दे सकती हूँ। तो इस तरह से आप कस्टमर के जो ड्रेसेस आते हैं आपके पास स्टिचिंग के लिए या आपके पास से जो वो परचेसिंग करते हैं, आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।